मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार ओबीसी वर्ग के खिलाफ है। ओबीसी महासभा के भोपाल पहुंचने वाले सदस्यों की गिरफ्तारी से यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि ओबीसी वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। 15 सालों में ओबीसी वर्ग के बारे में नहीं सोचा गया, जबकि प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के रहे। वर्ष 2003 में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार रही, तब 27% आरक्षण दिया गया और कमलनाथ की 2019 में सरकार रही तो 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया, जबकि प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार ने रोटेशन का पालन नहीं किया। देखिए, प्रभुराम चौधरी जी ये जितने भी मंत्री गए हैं सौदेबाजी में, इनको वैसे भी बीजेपी ने क्वारंटाइन कर दिया कि तुम सब बैठे रहो, हम सब देख लेंगे। तो इनको बैठा रखा है, न तो इनसे काम लिया जा रहा है और न इनकी इच्छा है कि कुछ काम करें। ये भी अपने बैठे हुए हैं, ये उसी में लगे हुए हैं कि जितना भी जो भी इस सरकार के माध्यम से जो भी भ्रष्टाचार कर सकें वो करें, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। सर 17 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी इसके मुख्यमंत्री है, ये ओबीसी खिलाफ रही है। 27% ओबीसी को आरक्षण मिले, ये दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी 2003 तक, तब विधानसभा में पारित हुआ था। 15 साल में 3 ओबीसी के मुख्यमंत्री आए, लेकिन इन्होंने उसमें उसको आगे नहीं बढ़ाया। फिर कमलनाथ जी की सरकार आई, फिर 27% आरक्षण किया। अभी इन्होंने चुनाव जो कराए तो सुप्रीम कोर्ट ने कि वहां इनके वकील न तो हाई कोर्ट में न सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की बात कर पाए और उन्होंने कह दिया कि पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी के हो। आज लोग पूरे परेशान हैं, ओबीसी पंचायत चुनाव कैंसिल हो गए, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई। कमलनाथ जी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया कि भाई ओबीसी के साथ ही चुनाव होना चाहिए, बगैर ओबीसी के चुनाव न हो। और निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री निवास जा रहे थे बात करने के लिए, तो ओबीसी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और ऊपर से ये कहेंगे कि कोविड है, लेकिन बाकी सब चीजें हो रही। मेला हो रहा है बीएचएल में, वहां कोविड नहीं है, लेकिन बाकी कोई अपनी बात करे, अपनी मांग करे तो कोविड है। बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं लोगों के। कोविड काल में कहा था मुख्यमंत्री के माफ होंगे, हमने विधानसभा में भी उठाया, उस पर कोई बात करता है तो कहते हैं कोविड है और उनको बंद कर दिया जाता है। कुल मिला के सरकार ओबीसी के खिलाफ। आपको लगता है कि प्रदेश में ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के कहीं भी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वास्थ्य मंत्री विदेश घूम रहे हैं, सत्र में भी नहीं थे और आके कोरोना को और बढ़ावा दे रहे हैं। भाई, इस समय विदेश जाना मतलब कोरोना को आमंत्रित करना है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के मंत्रियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें और कम से कम स्वास्थ्य जैसा विभाग इससे तो हटाएं कम से कम, जहां आज सक्रियता की जरूरत है। तीसरी लहर मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। इंदौर, भोपाल में बड़े ज्यादा से ज्यादा केस आ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में करीब 22 जिलों के अंदर ये ओमिक्रॉन आ चुका है। और ये कोरोना बीमारी कब किस करवट मोड़ लेती है इसका कोई भरोसा नहीं है। पूरा अमेरिका और यूरोप में लॉकडाउन की स्थिति हो गई है। मुझे लगता है कि सरकार लॉकडाउन की तरफ प्रदेश को फिर ले जा रही है, लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे और कोई ठोस एक्शन नहीं है। गृह मंत्री जी कहा करते थे कि ओमिक्रॉन का फन हम चल देंगे, लेकिन सरकार पहली लहर, दूसरी लहर में भी फेल हुई और तीसरी लहर में फेल होने की तैयारी कर रही है।